आज बनाते हैं उड़ते हुए पानी के नाचते हुए लड्डू। इसके लिए लेते हैं एक स्टील का बर्तन और उसे लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर इस गर्म बर्तन पर डालते हैं पानी की कुछ बूंदे और हमारे उड़ते हुए पानी के नाचते हुए लड्डू तैयार हैं। पर इसे हम खा नहीं सकते हैं। खैर, हम यहाँ ये जानने वाले हैं कि ये पानी आखिर ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है। तो इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जिसे कहते हैं लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअली में इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो चलिए समझते हैं ये लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है। ये इफेक्ट तभी काम करता है जब स्टील के बर्तन का टेम्परेचर लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट से ज्यादा हो जाए। पानी के लिए ये टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और ये बात याद रखिएगा कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से काफी ज्यादा है। और जैसे ही पानी की कुछ बूंदे हम इस गर्म बर्तन में डालते हैं, तो पानी के नीचे का हिस्सा इतने तेजी से भाप में बदल जाता है कि वो पूरी बूंद को ऊपर उठाकर भाप की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और इसी भाप की प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर ये पानी ऐसे घूमने लगता है। अब क्योंकि बूंद और गर्म बर्तन के बीच में ये भाप की पतली लेयर आ गई है, जो कि एक इंसुलेटर की तरह भी काम करती है, और तो और पानी की बूंद और बर्तन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता है, ना ही इनके बीच में कोई फ्रिक्शन ही काम करता है, जिससे बर्तन की गर्मी अब आसानी से बूंद तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से पानी की बूंद तुरंत भाप नहीं बनती है और ज्यादा देर तक गोल गोल घूमती रहती है। ये इतना इफेक्टिव है कि एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो पानी की बूंद 170 डिग्री सेल्सियस पर किसी गर्म सरफेस को टच करते ही भाप में बदल जाती है, वही पानी की बूंद 200 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 2 मिनट तक बर्तन में नाचते रहती है। पानी के उबलने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं फिल्म बॉइलिंग। अब हम लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट से होने वाले कुछ बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स को भी देखते हैं, जहां आप पानी की बूंद को ऐसे ढलान पे चढ़ते हुए देख सकते हैं या फिर ऐसे पजल सॉल्व करते हुए भी देख सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना कि ये जिस सरफेस पे हो रहा है वो बहुत ही गर्म है। और इसी इफेक्ट के एकदम उल्टा एक और इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। और जब लिक्विड नाइट्रोजन जैसे एक्सट्रीम कोल्ड लिक्विड में अगर कोई अपना हाथ एक पल के लिए डाले, तो हाथ जमने से बच जाता है, क्योंकि आपके हाथ की गर्मी इतनी होती है कि वो लिक्विड नाइट्रोजन को तुरंत गैस में बदल देता है, जिससे आपका हाथ बर्फ का हथौड़ा बनने से बच जाता है। और इसी इफेक्ट का यूज कुछ लोग करते हैं पिघले हुए लोहे जैसी खतरनाक चीजों को हाथ से छूने के लिए, और इनका हाथ जलता भी नहीं है। यहाँ इनके हाथ की नमी भाप में बदल जाती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जिससे इनका हाथ जलने से बच जाता है। और इसी इफेक्ट की वजह से ये भाई साहब अपने हाथों से खौलते तेल में से पकौड़ियाँ निकाल पा रहे हैं। और इसी इफेक्ट की वजह से ही हलवाई को पता चलता है कि डोसा बनाने के लिए तवा तैयार है या नहीं। और हाँ, इसे घर पर ट्राई मत करना, नहीं तो जल जाने पर मलहम ही लगाना पड़ेगा। पर जाते जाते आप मेरी मेहनत पर थोड़ा मलहम लगाते जाओ। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।